देखिए हम हमारा क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व किया था ऐसे ही ये सॉल्व होगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, सोल्यूशन है इसका हमारे पास। सबसे पहले हमने इसमें कॉमन लेना है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी x प्लस वाई, और इसमें से कॉमन निकालें एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, मीन्स इसमें भी वाई है और इसमें भी वाई है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अंदर एक्स प्लस एक वाई बाहर चला गया था तो एक वाई अंदर आ गया, माइनस एक्स एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर है और इधर एक्स वाई है, तो इसमें से एक्स एक बाहर आ जाएगा, एक्स अंदर रह जाएगा एक और बाय अंदर वाई। ठीक है, ऐसे रह जाएगा। अब यहाँ वाई है तो ये वाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई सेम है तो कट गए, इट्स मीन ऊपर कुछ नहीं है तो 1 और नीचे हमारा वाई रह गया, माइनस एक्स एक्स से कट गए तो ऊपर कुछ नहीं 1 और नीचे रह जाएगा एक्स माइनस वाई। हमने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेना है। जब एक्स एलसीएम लेंगे तो वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई। अब ये पूरी वैल्यू जो है इस वैल्यू से सॉल्व होगी, वाई जो है वाई से कट जाएगा तो हमारे पास क्या चला जाएगा 1, जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा। सेम ऐसे ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस वाई से कट जाएगी वाई और 1 रह जाएगा माइनस 1 वाई ज़ा वाई आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक्स एक्स रह जाएगा माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस ही रहेगा, साइन माइनस का और वाई जिसका कुछ नहीं होता उसका तो क्या होता है 1 होता है, 1 और 1 2 वाई स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और नीचे एक्स को एक्स वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास, माइनस वाई को वाई से किया तो वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ सॉल्व। ठीक है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये सेम सेम आ रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो जब सारी वैल्यूज कट जाती हैं तो इसका मतलब पीछे क्या बच जाता है, 1 बच जाता है, तो यहाँ माइनस के साथ -1 रहेगा। ठीक है, जब सारी वैल्यूज कट जाएंगी ना तो जो पीछे कुछ भी नहीं रहेगा तो उस जब हम -1 पुट करते हैं, इसको लिख देंगे एक्स प्लस 1 स्क्वायर और -1 नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ऊपर ये सेम एज इट इज लिख देंगे इस तरह एक्स प्लस 1 स्क्वायर, नीचे ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ फार्मूला बन रहा है, फार्मूले के लिए हम लोग ये निशान यूज़ कर देते हैं। ठीक है, ये फार्मूले के लिए डॉट जो लगाते हैं इस तरह से, ये इसका मतलब होता है फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, ये फार्मूला होता है हमारा। सही है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, फार्मूला पुट करते जाएंगे साथ साथ और साथ इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए फार्मूला पुट करेंगे, ऊपर है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज़ हमारे पास 2 दफ़ा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 फिर दोबारा से एक्स प्लस 1 और नीचे हमारा फार्मूला ओपन हो जाएगा एक्स -1 एक्स प्लस 1, तो 1 का -1 वैसे आ जाएगा। ये दोनों सेम है, एक्स प्लस वन कट जाएंगे आपस में और आगे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस डिवाइड बाई एक्स -1 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, और इसके अब इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नीचे वाली वैल्यूज जो होती हैं वो एलसीएम आ जाती है, तो एक्स -1 एलसीएम आ जाएगा। जब इसको पूरी को वैल्यू को हमने सॉल्व करना था, यानी कि एक्स माइनस 1 से कट जाएगा तो पीछे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस, जब इसको हम लोग नीचे कुछ नहीं है तो नीचे क्या होगा 1, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो क्या आएगा एक्स
1 ही आएगा, x माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ये क्या करना है, ब्रैकेट्स यहाँ ओपन कर लेनी है। x प्लस 1 माइनस से बाहर तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस 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 x और प्लस 1। अब ये प्लस x है और ये माइनस x है, पहले इसकी नीचे वाली वैल्यू लिख लेते हैं, x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस ये कट जाएंगे, प्लस 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 तो इसका 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा और नीचे x माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 22 है 5x डिवाइडेड बाई x माइनस 9 प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र 12 माइनस 12x प्लस 27 माइनस 6x डिवाइडेड बाई x माइनस 3। सबसे पहले एज इट इज उतार लेंगे इसको, x माइनस 9 प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस 27 माइनस 6x डिवाइड बाई x माइनस 3। तो देखिए सबसे पहले हमने दरमियान वाली जो वैल्यू है ना, क्वार्टर वैल्यू है 3 वैल्यू वाली, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना होता है। 5x हम लोग ऐसे लिख लेंगे, x माइनस 9 एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है, प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1। अब नीचे वाली जो वैल्यू है इसमें हमने जो दरमियान वाली वैल्यू है इसको ब्रेक डाउन करना है। ये हमने पहले भी करना सीखा है, ब्रेक डाउन जो दरमियान वाला वर्ड होता है उसको तोड़ना, यानी कि दो ऐसे लफ्ज़ तोड़ने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आ जाए, जैसे प्लस माइनस करें तो हमारे पास 12 आ जाए। तो इसका आसान मेथड ये है कि आप लोग पहले एलसीएम ले लें साइड पे, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन कैसे, ट्वेंटी सेवन की फैक्टराइजेशन करेंगे, 27 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब फैक्टराइजेशन ऐसे कि इसमें से दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आ जाए और जब प्लस माइनस करें तो हमारे पास 12 आ जाए। जैसे कि 3 3 ज़ा 9 और 9 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 27, ऐसे ही ना, और 9 प्लस 3 करें तो 12, ऐसे ही आ गया हमारे पास हमारा जो फैक्टराइजेशन हमें चाहिए। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे। जो 12 था उसके जगह हमने 9 और 3 पुट करना है, एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x। हमने यहाँ प्लस किया था ना इसलिए यहाँ प्लस ही लगाएंगे, ब्रैकेट प्लस 27 माइनस 6x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 एज इट इज़ उतारेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने ये ब्रैकेट ख़त्म करनी है, उसके लिए क्या करना होगा, 5x एज इट इज़ उतारेंगे, x माइनस 9 प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1। एक्स स्क्र जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस है कुछ नहीं है तो प्लस माइनस 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 9x प्लस माइनस 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 3x प्लस 27 माइनस 6x एज इट आ जाएगा और x माइनस 3 भी ऐसे आ जाएगा। अब इसके आगे हम दोबारा इनकी पेयरिंग कर लेनी है, मतलब इसमें से जो इन दो के सेट बना लेने और इन दो के सेट बना लेने। चलिए इसका सेट बनाते हैं। 5x माइनस एक्स माइनस 9 प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 एक्स स्क्र माइनस 9x माइनस कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेते हैं तब भी अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 6x डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इक्वल हमने नहीं लगाया, इक्वल हमने साथ साथ लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन निकालना है, 5x माइनस एक्स माइनस 9 प्लस ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी, 2x प्लस 1 x है एक्स स्क्र प्लस माइनस 9x, तो x बाहर निकाल लिया, 1x अंदर रहेगा और यहाँ 9 रहेगा, माइनस 3 कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से अंदर x रह जाएगा और 3 9 ज़ा 27 माइनस 6x और x माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में आएगा 5x एज इट इज़ आ जाएगा x माइनस 9 प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1। अब जो ब्रैकेट के बारे वाली वैल्यूज़ हैं वो हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 3, और ब्रैकेट के अंदर वाली सेम वैल्यूज़ हैं तो उनको हम लोग एक दफ़ा यहाँ लिख लेंगे x माइनस 9 एक दफ़ा कॉमन में लिख लेंगे माइनस 6x माइनस x माइनस 3। अब इनका एलसीएम ले लेंगे पहले x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 9 और x माइनस 3। जैसे भी दो वैल्यूज़ एक जैसी हैं रिपीट हो रही हैं तो हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, इनको हम एक दफ़ा ही लिख लेंगे x माइनस 9 x माइनस 3। अब जैसे जो एलसीएम लिए इसको पूरी वैल्यू को हमने इसके साथ डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो x माइनस 9 से कट जाएगा, फिर हमारे पास 5x और x माइनस 3 रह जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3। सेम ऐसे इसको पूरी को हमने इसके साथ सॉल्व करना है, तो x माइनस 3 और x माइनस 9 आपस में ये वैल्यूज कट जाएंगी, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा प्लस एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1। फिर सेम ऐसे इस पूरी वैल्यू को इससे करना है, तो x माइनस 3 से कट जाएगा, 6x और x माइनस 9 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6x ब्रैकेट में x माइनस 9। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 1 से 5 और x स्क्र हो जाएंगे 5x स्क्र माइनस 5 3 ज़ा 15 और x का x साथ आ जाएगा। सेम आगे किससे मल्टीप्लाई नहीं हो रही है वैल्यूज ऐसे आ जाएंगे x स्क्र माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6 1 6 और x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्र 6 9 ज़ा 44 54 और x साथ, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, साइंस का खास ख्याल रखना है, अगर एक भी साइन की मिस्टेक हुई तो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू को भी इस तरह मल्टीप्लाई कर लेना है, x को x से किया तो x स्क्र माइनस x को 3 से किया तो 3x, फिर माइनस 9 को x से किया 9x माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27। अगले स्टेप में ये देख लेना है जो सेम वैल्यूज होंगे उनको जो अगर कैंसिलेशन हो रही होगी प्लस माइनस होंगे तो कट हो जाएंगे, अगर सेम वैल्यूज होंगे तो वो प्लस हो जाएंगी। जैसे कि 5x स्क्र है तो यहाँ 5x स्क्र है प्लस 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 और ये हो जाएगा 6x स्क्र और x के बाद ये माइनस 6x हम लोग यहाँ ले आएंगे 15x और सिंपल x ये है माइनस माइनस प्लस 15 और 2 17 हो जाएंगे माइनस 17x हो जाएगा प्लस 1। उसके बाद जो है ये भी सॉल्व हो गया, फिर 5 15 x स्क्र 2x प्लस 1 x स्क्र और प्लस 50 ये 54 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 54x और एंड पे लिख लेते हैं 1, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो क्योंकि 54x हमने इसलिए इधर लिख लिया क्योंकि हमारा यहाँ पे प्लस माइनस करने के बाद 17x और कॉमन एक साथ लिख लेते हैं ताकि बाद में हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। नीचे भी सेम यही करेंगे, ठीक है। जो कट रहे होंगे उनको काट लेंगे और जो नहीं कटेंगे उनको सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस और 9 और 3 12x और प्लस 27। अभी 6 और 6x स्क्र सेम है, प्लस माइनस माइनस ये कट जाएंगे, पीछे हमारे पास रहेगा माइनस 17 और 54x। जब 17 में से 54 माइनस किए तो 6 6 से अगर 54x में से 17 माइनस 17x माइनस किए तो 37x प्लस 1 37 डिवाइडेड बाय इनमें से कोई वैल्यू ऐसी नहीं जो कट रही हो आपस में, तो 2x स्क्र प्लस 12x प्लस 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 37x प्लस 1 एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस 2। ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। थोड़ा लेंथी था लेकिन ये है कि अगर स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, बट अगर आप लोग जल्दबाजी करेंगे या इसको देख के घबरा जाएंगे तो ये आपको समझ नहीं आने वाला। स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे तो ये इजी आसानी से बहुत आसानी से सॉल्व होगा। जिस दिन मेरा स्टेप को सॉल्व करते जाएंगे तो आंसर खुद ब खुद आपका निकल आएगा।